जय शंकर की, हर हर महादेव। आज हमारी कांवड़ यात्रा जो कि गंगोत्री से अपने पूरा महादेव मंदिर तक हम जा रहे हैं और आज उसका 8वां दिन क्योंकि हम कल रुके थे ये हिंडोल खाल एक जगह पड़े थे कुंजापुरी मंदिर के पास, नीचे यहाँ मंदिर है। ये पूरी छोटा सा यहाँ पर एक दुकानें बनी हुई हैं, यहाँ पर रुकने का इंतज़ाम हो गया था। तो यहाँ हम रुके थे रात में और अब सुबह का समय है। आज हमारे दद्दू एंड कंपनी हमें थोड़ा जल्दी लेकर चल दी है, 7 बजे हैं। 7 बजे आज हम चल दिए हैं यहाँ से और हमारी जो आगे की यात्रा अब रहेगी, अब हम नरेंद्र नगर होते हुए पहुँचेंगे ऋषिकेश। तो सुबह आज जल्दी से एक ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है और हालांकि आज बादल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आज मैंने जैकेट पहन ली है क्योंकि इधर ठंड है थोड़ी सी। तो 8वें दिन की यात्रा हर हर महादेव बोलते हुए भगवान शंकर की राह में चल दिए हैं। दद्दू 100 रुपये दे रहे हैं। दद्दू बोलो यार, क्या बोल रहे भाई? कुछ तो बोलो, जितेंद्र बोल भाई। कुछ तो बोल दद्दू। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भैया हम चल दिए हैं नरेंद्र नगर की तरफ और मैं आपको यहाँ से नज़ारा दिखा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि नीचे का जो इलाका है वो दिखाई दे रहा है। ये हम नीचे की तरफ चल रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कितने शानदार नज़ारा। ये है जो जोली ग्रांड एयरपोर्ट है, ये वो है यहाँ पर पहाड़ नीचे समतल इलाका, नीचे गाँव भी हैं। और अगर फ़िलहाल यहाँ की बात करें तो यहाँ पर चल रही है बहुत तेज़ हवा और इस हवा में हालांकि बूंदाबांदी हल्की हल्की हो रही है और वो नीचे हमें दिख रहा है नरेंद्र नगर की दूरी यहाँ से हालांकि है तो 5 किलोमीटर की दूर, लेकिन ऊपर से दिखने लगा है। दद्दू एंड कंपनी आगे चल रही है, ये देखिए। नेटवर्क यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है मोबाइल के। हमारी कांवड़ यात्रा का आज 8वां दिन है और हम चल रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप देख सकते हैं। नरेंद्र नगर कुछ देर में हम पहुंच जाएंगे और ये ऊपर पीछे कुंजापुरी माता का मंदिर है, वहाँ पर थोड़ा सा इधर है, दिखेगा नहीं यहाँ से। और इधर देखिए आप, एक चीज़ आपको दिखाऊं मैं, ऊपर उस रास्ते से होते हुए हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। नीचे की तरफ यहाँ से अभी हमें ऋषिकेश तक नीचे ही जाना है। हल्की हल्की फुहारे पड़ने लगे, आज बादल घने बादल हो रहे हैं और हम चल रहे हैं आगे की तरफ। भगवान शंकर से यही प्रार्थना है कि थोड़ा सा इस बूंदाबांदी को थोड़ी देर के लिए रोक दे, तब तक हम कहीं अच्छी जगह ना पहुंच जाए। वैसे भगवान शंकर का तो आशीर्वाद हम पे है ही। भगवान शंकर के आशीर्वाद से यात्रा में अब तक कोई ऐसी कठिनाई हमें नहीं आई। तो भाई तेज़ बारिश पड़ने लगी है और हमें भगवान शंकर के आशीर्वाद से एक छोटा सा स्थान मिल गया है जिससे हम छुप गए। ये ऊपर इन्होंने ये दुकान खोल रखी है, नेगी जी की दुकान है, इन्होंने यहाँ पर व्यवस्था करा के। तो कुछ कहेंगे, बारिश पड़ रही है, ठंडा मौसम है, भोले की कृपा है, आशियाना मिल गया है, छत है हमारे पास। हाँ। और जितेंद्र जी आप कुछ कहिए सर। भोले की कृपा से देखो कितने तेज होते ही आशियाना मिल गया। उड़ गया? उड़ेगा नहीं, उड़ेगा नहीं है ये। देखो जी, ये जंगल है यहाँ पर और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच हम खड़े हैं। बारिश होने लगी है, अगर आगे चलते तो और बुरी स्थिति हो जाती। तेज हवा के साथ बारिश तेज बारिश के साथ या बचाव के लिए थोड़ा खड़े हो गए हैं। तो देखते हैं कितनी देर बारिश पड़ती है। अब तो मुझे दिक्कत हो जाएगी अगर बारिश बहुत ज़्यादा। और भैया ये बूंदाबांदी फिर कम हो गई और हम चल दिए आगे की तरफ। ये देखिए नीचे नरेंद्र नगर वहाँ नीचे है,
लेकिन ये रास्ते ही आपको घुमाते रहते हैं पहाड़ों के बीच, दिख जाता है बहुत देर पहले। और 5-6 किलोमीटर तक यहाँ पर वैसे पहाड़ों में हरियाली बहुत है यहाँ, ये चीज़ तो है। और हम चल रहे हैं आगे नरेंद्र नगर की तरफ अपनी यात्रा करते हुए। हम लगभग पहुंच चुके हैं नरेंद्र नगर के पास में। और मैं आपको कुछ दिखाऊँ, देखो ये पहाड़ है और ऊपर से आप देख सकते हैं इस पहाड़ को, क्योंकि सड़क बनाने के चक्कर में काटा गया था, तोड़ा गया है। और देखिए यहाँ पर आ रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है, देख रहे हैं आप। लेकिन ऊपर कहीं आपको पानी नहीं दिखाई देगा, ऐसा कुछ भी। ये देखिए कहीं कुछ नहीं दिखाई देगा, देखिए ऐसी जगह। और ये देखिए यहाँ पर पानी कितना तेज़ इन पहाड़ों से बीचों बीच होते हुआ आ रहा है। ये पानी आ रहा है, ये होते हैं स्रोत इन पहाड़ों के। प्राकृतिक रूप से अंदर इनमें पानी पता नहीं कि बारिश के समय में इकट्ठा होता हुआ कुछ कैसे, और इसी पानी को लोग बाग यहाँ का पीते हैं। ये बहुत ही शुद्ध जल होता है। अभी बारिश रुक रुक कर हो रही है, कई बार हो रही बंद हो जाती है, और हम लगभग कपड़े गीले हो रहे हैं हमारे। नरेंद्र नगर थोड़ा दूर है, वहीं जाके देखना पड़ेगा थोड़ा रुकने का। और ये हम नरेंद्र नगर की तरफ, क्योंकि हाईवे बाईपास बन गया है, वहाँ से नीचे की तरफ हम चल दिए और हमारे कपड़े हो चुके हैं गीले। और यहाँ बीच में रुकने की हमें जगह नहीं मिली, जिसके कारण इस हल्की हल्की बारिश में भीग गए। तो ये हमारे कपड़े गीले हो चुके हैं। तो बारिश के मौसम में बड़ी दिक्कत है। बारिश हालांकि बेमौसम है इन दिनों में तो, लेकिन अब बारिश हो ही गई तो क्या करते हैं। बादल हो रहे हैं, बूंदाबांदी हो रही है। देखते हैं भोले शंकर भगवान जी ने कहीं तो व्यवस्था करा रखी होगी रुकने की, वहाँ भी देखेंगे चलते। ये नरेंद्र नगर में जब आप पहुँचेंगे तो सड़क पर थोड़ा शॉर्टकट है, जो कि आगे मेन रोड से आपको थोड़ी सी बचा देता है। हमारे दद्दू एंड कंपनी जो ना मुझसे बहुत आगे चल रहे थे, है ना, और मैंने शॉर्टकट मार दिया। ये हमसे आगे चुक गए थे, इसे पीछे भी था एक, तो ये मेरे बराबर में आ गए बिल्कुल। और ये उसके बाद फिर एक दूसरा शॉर्टकट रास्ता बनाया हुआ है यहाँ के लोकल लोगों का। नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, सीधे सड़क पर पहुँच जाएंगे। ये है नरेंद्र नगर, हम नरेंद्र नगर पहुँच गए हैं। ये नरेंद्र नगर शहर है और हम पहुंच गए नरेंद्र नगर। तो भाई हम हैं नरेंद्र नगर में, और पिछले 1.5 घंटे से यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बहुत तेज़ बारिश में हम एक इस दुकान में रुके हुए हैं, और क्योंकि यात्रा करना बहुत ज़रूरी है और आगे तक हमें आगे जाना है। लेकिन बारिश के कारण यहाँ रुके हुए थे, बहुत तेज़ बारिश हुई है। अभी भी हालांकि बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन अब सोच रहे हैं कि काफ़ी देर रुकने के बाद अपनी यात्रा की शुरुआत की जाए, क्योंकि बैठने से काम नहीं चलने वाला। हमें बहुत आगे तक अभी जाना है। यहाँ से ऋषिकेश की दूरी करीब 15 किलोमीटर है। और ये है नरेंद्र नगर शहर, जो कि पहाड़ की काफ़ी ऊंचाई पर बसा हुआ है। इसके आगे फिर ऋषिकेश की तरफ हम चले जाएंगे। और अब बूंदाबांदी अभी भी हो रही है, लेकिन चलेंगे आगे, तो हमें चलना है ही। यात्रा की शुरुआत करते हैं फिर दोबारा से। काफ़ी देर से हो रही बारिश के कारण नरेंद्र नगर शहर में हम 2 घंटे रुके, और 2 घंटे का समय आप बेहतर समझ सकते हैं कि अगर 2 घंटे हम एक जगह ही बैठ जाते हैं तो हम कितनी यात्रा हमारी इस समय में पूरी हो सकती थी। लेकिन खैर बारिश थी, और बारिश के चक्कर में हम काफ़ी देर रुके रहे, और अब थोड़ी बारिश कम हो गई है। अब अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं आगे। बम बोले। ये नरेंद्र नगर है, काफ़ी ऊंचाई पर बसा हुआ शहर, बहुत अच्छा सुंदर शहर है।
ये यहाँ पर बाज़ार, सभी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ मिल जाती है। ये नगर पालिका का यहाँ पर और कार्यालय है। यहाँ पर गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और यहाँ पर पहले एक बहुत बड़ा हॉल था, लेकिन उसे हटा दिया गया है क्योंकि यहाँ में पहले रुके थे हम। दद्दू और जितेंद्र आ रहे हैं, तो चलते हैं आगे और अपनी यात्रा की एक और शुरुआत ऋषिकेश की तरफ करते हैं। हालांकि ऋषिकेश यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें 15 किलोमीटर पूरा नीचे ही जाना है। हम आ गए भैया नरेंद्र नगर रुकने के बाद थोड़ा आगे चलिए, मैं तस्वीर अभी आपको दिखाता हूँ, अपने हाथ से जाऊँगा। तस्वीर दिखा दें आप, ये तस्वीर है, ये है इधर ऋषिकेश पड़ेगा और सामने देहरादून की तरफ, लेकिन ये नीचे का इलाका है और यहाँ हम जहाँ खड़े हैं पहाड़ियाँ यहाँ शुरू होती है, घना जंगल और दूर दूर तक यहाँ पर मैदान है और खेत है और जंगल है और मकान है बने हुए। लेकिन अगर सुंदरता की बात करें तो बहुत ही सुंदर ये स्थान है, बहुत खूबसूरती यहाँ पर बिना प्रदूषण के दिखाई दे रही है। नरेंद्र नगर शहर पीछे रह गया है और अब हम आगे चलेंगे। तो दद्दू भी हमारे साथ में है और जितेंद्र हमारी वीडियो बना रहा है आज, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक। ये देखिए नीचे की तस्वीर है, इसी से सामने ऋषिकेश शहर और ये पहाड़ों से आप देख सकते हैं कैसा नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ इधर बादल, घने बादल है और बारिश शायद हो भी जाए नहीं। देखिए ये नीचे ऋषिकेश शहर है, ये उधर सामने हरिद्वार पड़ता है। इस सारे शहर को पार करके और सामने की तरफ हम जा रहे हैं। आप देखिए 12 तारीख को हम घर से चले थे और 13 तारीख को ऊपर पहाड़ यानी कि गंगोत्री पहुंच गए थे, वहाँ से गंगा जल लेकर यात्रा शुरू की थी। आज 20 तारीख है और 20 तारीख में हम यानी कि 13 से 20 तारीख तक हम यात्रा करते हुए नीचे ऋषिकेश की तरफ आए हैं। कितना लंबा समय हमारा इस यात्रा में रहा। ये हमें मिल गया है शॉर्टकट रास्ता, थोड़ा सा रोड ऊपर से घूम के आता है ये वाला। ये देखिए इधर रोड है, ये पीछे घूम के आएगा थोड़ा सा और हम चलते हैं शॉर्टकट की तरफ। ये नीचे पुलिस चौकी पड़ती है यहाँ पर, वहाँ हमें पहुँचा देगा। ये देखिए थोड़ा सा कठिन होता है उतरना क्योंकि खाड़ी चढ़ाई होती है इधर। हवा बहुत तेज़ चल रही है और बहुत ज़्यादा घने बादल यहाँ पर हैं। बस अगर ऐसे में बारिश हो जाती है तो हो जाएगी दुर्गति, क्योंकि अब जो है जंगल का रास्ता है और आगे कोई व्यवस्था हमें नहीं मिलने वाली। तो बाबा शंकर से बस यही विनती है कि थोड़ा सा और इस बारिश को रोक दें, ऋषिकेश तक पहुंच जाएं, फिर देखते हैं क्या रहेगा नीचे का सीन। ये देखिए ये बड़ का पेड़ है। हम चल रहे हैं नीचे की तरफ। देखिए ये देखिए हम नीचे की तरफ हम चल रहे हैं और कई किलोमीटर की हमने यात्रा कर ली है यहाँ, क्योंकि नरेंद्र नगर से नीचे ऋषिकेश हमें जाना है और ऋषिकेश हमें काफ़ी समय से दिख रहा है। तो नीचे की तरफ सड़क है वो भी हमें काफ़ी देर से दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे दद्दू और जितेंद्र यहाँ ढूंढ रहे हैं शॉर्टकट रास्ता। शॉर्टकट रास्ते के लिए वो जगह जगह रुक जाते हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ से नीचे वो रोड दिख रहा है, बिल्कुल नीचे है ना, ये नीचे रोड दिख रहा है उधर, वो रहा वहाँ पे, ये रहा। और सामने ऋषिकेश शहर पूरा देख रहे हैं आप, जंगल ऋषिकेश शहर। बारिश हो रही है काफ़ी देर से। अब हमारे जवान जो है यहाँ रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पर रास्ता है भी नहीं। रोड बेशक नीचे दिख रहा है वो, लेकिन रास्ता नहीं है। और ये ही रास्ते यहाँ पर परेशान करते हैं, जब हमें दिखता रहता है और हम पहुँचते नहीं है ना काफ़ी देर तक, तो फिर मन थोड़ा सा लगता है कि यार। खैर
10 किलोमीटर की दूरी अभी ऋषिकेश शहर की है। ये नीचे आपको ऋषिकेश दिख रहा है, लेकिन 10 किलोमीटर हम पैदल चलते हैं तो हमें करीब 2.5 घंटे तो 3 घंटे लग जाते हैं 10 किलोमीटर चलने पर। और ये देखिए सामने फिर ये टर्न आया और फिर आगे से घूम के ये रास्ता नीचे उतरेगा। ये सामने गांव अभी पहाड़ पर बसा हुआ है और ऊपर ये पहाड़ हैं जहाँ से अभी निकल कर हम चलते हुए आ रहे हैं। उधर नरेंद्र नगर वगैरह इन पहाड़ों के ऊपर ही है सामने। चलिए यात्रा तो अपनी करनी है ही हमको भी। मैं आपको दिखा देता हूँ रास्ता। देखिए ये रहा नीचे रोड, ये रहा नीचे रोड है ना, ये रहा, ये नीचे सड़क दिख रही है। और ये यहीं शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं बस। शॉर्टकट के चक्कर में चोट ही लग जाती है कई बार, रास्ते हैं नहीं। अब चलते हैं आगे, बारिश पड़ रही है, हम भीग रहे हैं। ये देखिए पीछे जंगल, घना जंगल है यहाँ पर। देखिए मेरे साथी थोड़ी देर पहले और पीछे से एक शॉर्टकट मारने की इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन ऊपर से उल्टा इन्हें घूम कर आना पड़ा। अब भी आगे से जाओ, आगे से घूम के आना पड़ा इन्हें। बारिश पड़ रही है, कपड़े भीग चुके हैं बिल्कुल। और इस बारिश में यात्रा चल रही है हमारी। और हमारे दद्दू और जो हमारे दो साथी हैं वो शॉर्टकट मारने के चक्कर में, क्योंकि इन दिनों में शॉर्टकट का मतलब एक तो बारिश पड़ रही है, दूसरा रास्ता नहीं, तो फिसलन का खतरा, चोट भी लग सकती है ऐसे में। अब उनको नीचे उतरे फिर ऊपर चढ़ना पड़ा, तो ये रास्ते सड़क से निकल जाए ज़्यादा बढ़िया है। बारिश नहीं पड़ती तो एक बार को मान सकते थे कि वो नीचे निकल जाएंगे, लेकिन ये रास्ता मुझे तो रोड का ही ठीक लगा। मैं रोड से ही आया निकल के, इन लोगों को देखकर पीछे अभी आएंगे। कोशिश कर रहे थे थोड़ी देर पहले दुद्दू हमारे ऊपर से उतरने की, ऊपर रोड है और वो रहा सामने, चोट ही खा जाते हैं। हाँ ये रहा रास्ता, जगह नहीं। तो भाई अभी हम करीब ऋषिकेश से 5 किलोमीटर दूर है बाई रोड। बारिश पड़ी बहुत तेज़, सारे कपड़े गीले हो चुके हैं, अब बिल्कुल जैकेट वैकेट सब भीग गई है और अंदर तक पानी चला गया है। बारिश में भीग चुके हैं क्योंकि इधर इस रास्ते पे कहीं रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी, मजबूरी था चलना। लास्ट में थोड़ा सा निकाल के डाला, लेकिन कपड़े बिल्कुल भीग चुके हैं, गीले हो चुके हैं, अंदर तक पानी चला गया। बड़ी बुरी स्थिति है। देखते हैं भैया आगे क्या रहेगा। देखिए अब हम लगभग पास पहुंच चुके हैं ऋषिकेश के, और ये ऋषिकेश शहर है। आगे जाके वो मंदिर आ जाएगा जहाँ से हमें राइट होना है। देखिए बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। इधर वो रेलवे स्टेशन है और वो रास्ता उधर जा रहा है इधर तरफ, और ये पहाड़ ये देखिए। हालांकि बारिश बहुत हुई है आज, और इस तेज़ बारिश में सारा भीग गए आज हम भी, हमारी भी स्थिति बेकार ही हो गई। तो भाई आज की यात्रा हालांकि अच्छी रही, सुखद रही, लेकिन गीले हो गए बस कपड़े, बारिश में सारे कपड़े गीले हो गए। अब तेज़ धूप निकले, तेज़ हवा चले तो समझो कि थोड़ा बहुत बचाव हमारा इन गीले कपड़ों से हो सकता है। बाकी चल रहे हैं, अभी समय 12 बज चुके हैं, 12 से ज़्यादा हो गया, आगे चलना है बस। नरेंद्र नगर से 12 किलोमीटर चलने के बाद हम आखिरकार पहुंच ही गए ऋषिकेश से थोड़ा सा पहले जो जगह पड़ती है जहाँ पर भद्रकाली माँ का मंदिर है, और वहाँ से दाहिने हाथ पर जो रास्ता ऋषिकेश की तरफ चला जाता है। और यहाँ हम थोड़ी देर रुकेंगे, और फिर हम चलेंगे आगे की तरफ, थोड़ा सा रुक के आराम करके यहाँ पर ना। देखिए ये मंदिर है, और यहाँ से हम चलेंगे थोड़ा सा आगे, यहाँ रुकेंगे। अभी 12 किलोमीटर की यात्रा हमारी हो गई यहाँ, लगातार चलते चलते 12 किलोमीटर का लंबा सफ़र। 13 तारीख से पहाड़ों की यात्रा करते करते आखिरकार हम इन पहाड़ों से उतर गए हैं।
और हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश में अभी हम नीचे उतरे और ये समतल सड़क यहाँ पर आ गई है। कई दिन ऊपर नीचे चढ़ते चढ़ते परेशान हो गए थे। अब देखते हैं इन समतल सड़क पे हम कैसे चल पाएंगे। तो साइड हो जाए यार, कोई गाड़ी वाली दिक्कत हो रही है। हमारे दद्दू हैं। अब यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है रोड पर, देखिए। और हम चलेंगे आगे की तरफ। तो कई दिनों की हमारी यात्रा रही और पहाड़ों पर हम 13 तारीख से आज 20 तारीख को नीचे उतरे हैं। ऋषिकेश हम पहुंच चुके हैं। समय हमारे पास अभी काफ़ी है और अभी 1:30 बजे हैं। थोड़ी देर पीछे बैठे थे, थोड़ी देर आराम किया था बैठकर हमने, वहाँ पर चाय वगैरह पी थी। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आज दद्दू हमारे कितनी रनिंग करवाएंगे इस सड़क पर। ये पीछे पहाड़ दिख रहे हैं। ये आपको आज की वीडियो में तो शायद पहाड़ दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि अगर हम हरिद्वार पहुंचते तो हरिद्वार तक भी पहाड़ है। ये देखिए यहाँ पर ये नदी है और आज इसे पार्किंग बना दिया गया है। कितने ट्रक यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए पहाड़। ये देखिए इधर भी यहाँ पर ट्रक खड़े हैं। पीछे ऋषिकेश के पहाड़ हैं। यहीं अगर बारिश के मौसम में देखते हैं ना, तो बारिश में इतना यहाँ पर कई बार पानी आ जाता है कि ट्रक वगैरह सब बह जाते हैं। कई बार हमने भी देखे हैं यहाँ पर ये भर के चलता है। बरसाती नदी है और हम चल रहे हैं आगे। ट्रैफिक बहुत है रोड पर, नसीबा खुलिए चले तो थोड़ा ध्यान से चलें इस रास्ते से। तो भाई हम चल रहे हैं ऋषिकेश से हरिद्वार की तरफ और ये रास्ता वो है जो शहर से अलग है, थोड़ा सा बाहर वाला रोड है और जो हमें हरिद्वार की तरफ लेकर जा रहा है। इस रास्ते पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और बचकर चलना पड़ रहा है, क्योंकि वाहन बड़े तेज़ी से चल रहे हैं। यहाँ पर जंगल यहाँ पर घना है। ऋषिकेश से हम आगे निकल चुके हैं और ये एक फ्लाईओवर जो आ गया है। यहाँ से एक रास्ता इधर राइट साइड में देहरादून की तरफ चला जाता है और सीधा रास्ता जा रहा है हरिद्वार। हरिद्वार की दूरी यहाँ से करीब 14 किलोमीटर है और अभी समय लगभग 5 बज चुके हैं। आज हम सुबह 7 बजे के आसपास चले थे वहाँ से और अभी हम चलते जा रहे हैं। आज हमारी यात्रा काफ़ी लंबी हो गई है और थकान भरी भी। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ये हम पहुँच गए हैं पुल पर और नीचे बह रही है नदी। ये देखिए उधर रेलवे लाइन है और ये नदी है। इस नदी को पार करते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे हरिद्वार की तरफ। ऊंचे पहाड़ लगभग ख़त्म हो चुके हैं। ये देखिए, और ऋषिकेश को हमने पार कर लिया है। अब हमारी जो यात्रा यहाँ से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर हमें पार करना पड़ेगा और तब जाकर हमें रुकने के लिए जगह मिलेगी। इस सड़क पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो बचकर चलने में ही भलाई है। तो देखिए यहाँ के शानदार नज़ारे और फिर हम चल रहे हैं आगे की तरफ। तो भाई हमारी जो यात्रा है वो अभी चल रही है हम हरिद्वार की तरफ और समय हो चुका है 6 बज गए हैं। और तो मोतीचूर रेंज है जहाँ राजा जी नेशनल पार्क शुरू होता है, वहाँ हम पहुँचने वाले। राय वाला जगह है वो हमने पार कर ली है। अब देखते हैं आगे कितनी दूर अभी हमें और चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो रुकने की कोई व्यवस्था है नहीं। आज की जो यात्रा हमारी अच्छी रही
तो आगे की तरफ चल रहे हैं। आगे थोड़ा सा आगे चल के जो राजा जी नेशनल पार्क वाली जो जगह है वो है। यहाँ पर पीछे मोतीचूर रेंज थी। यहाँ पर जंगली जानवरों का बड़ा खतरा रहता है रोड पर। इस हाईवे पे एक चीज़ बड़ी गंदी देखने को मिली, और मैं तो कहूँगा ही सबको, उन बेशरम वाहन चालकों के लिए खास एक मैसेज है जो सड़क किनारे चलने वाले किसी भी व्यक्ति को कुछ समझ ही न रहे। भैया गाड़ी हमारे पास भी है, चलते हुए गाड़ियों में ऐसा नहीं है, लेकिन आगे पीछे देख के कम से कम चला करें यार। सड़क किनारे चल रहे थे अभी, कई स्कूटी वाले, कई ट्रक वाले, कई कार वाले ऐसे निकाल कर ले गए भाई, जैसा कोई है ही नहीं साइड में। बताओ, अरे इतनी हद ना होनी चाहिए यार, इतनी बुरी स्थिति कर रखी है बताओ रोड की। ऐसा नहीं है, सब नहीं है, लेकिन बहुत से बेशरम वाहन चालक ऐसे थे जिनमें स्कूटी वाले भी थे, मोटरसाइकिल वाले भी थे, ट्रक वाले भी, बस वाले भी, सब, और बहुत से गाड़ी वाले। अरे कुछ समझ ही नहीं रहे यार, इंसान को हद होगी। हम तो वैसे भी किनारे चलने वाले हैं भाई, सर्विस लाइन में चलने वाले हैं, तो कम से कम इतनी तमीज़ तो होनी चाहिए यार। भाई हम चल रहे हैं राजा जी नेशनल पार्क वाले इलाके में, और अभी क्या था कि हम थोड़े अलग अलग चल रहे थे। अभी एक भला आदमी जो इसी क्षेत्र का शायद रहने वाला था, वो गाड़ी लेकर आया, मैं पीछे था, और ये हमारे दद्दू एंड कंपनी थोड़ा आगे चल रहे थे, तो गाड़ी रोक के इनको बता के गया, भैया उसे भी साथ ले लो, यानी कि मुझे, यहाँ पर जंगली जानवर होते हैं, उठा के ले जाएंगे। तो दद्दू वहाँ डर के हमारा मुँह रुक गया भाई, कह रहे पोते को साथ लेके जाएंगे। होना चाहिए भाई, जब उठा के वहाँ जवाब देंगे। वैसे सच्ची बताऊँ एक बात, जब हम नरेंद्र नगर से नीचे आ रहे थे तो दद्दू ने हमारे ने मार दिया शॉट, और जितेंद्र और रवि दद्दू के पीछे थे भैया। उसी दौरान एक जंगली जानवर ने इन पर कर दिया हमला, ये दोनों भाग गए पीछे, और दद्दू हमारे आगे चले, बस शोर शराबे के बीच में वो भाग गया निकल के। और उस जानवर का भाई पता कौन से कोई से नहीं कर पाया कि है क्या, लेकिन कुछ तो था। जितेंद्र क्या था तो भाई बताइए जितेंद्र। क्लियर नहीं हो पाया, कुछ तो था वैसे। क्या था मतलब, कैसे लगा? तेंदुआ सा लगा। तेंदुआ? लो जी, जितेंद्र ने क्लियर कर दिया भैया, तेंदुआ से बच के आ गया हमारा बाबा आज। बाबा ले जाता के आज बाबा, वो हमारा बाबा भोले कृपा हो गया आज। हाँ बाबा, अरे भोले का साथ चाहिए और कुछ नहीं, घोड़ा अपना आप ले जाएगा भाई। इस रास्ते और निकाल दे भोला भाई, इस रास्ते से और निकाल दे हैं, क्योंकि घना जंगल है भाई पूरा। देखो दोनों तरफ ये घना जंगल है, और यही है राजा जी नेशनल पार्क। और यहाँ से फिर हम चलेंगे आगे हरिद्वार की तरफ। आज ये हमारे असल में तो दद्दू की जीत है जो हम यहाँ तक आ गए आज, और नहीं तो हमारे तो इरादे ऋषिकेश रुकने के थे, लेकिन इन्हें ना आज घर की याद आने लगी। जैसे इन्होंने नरेंद्र नगर से नीचे का इलाका देखा ना, तो इन्हें अपने घर की याद आ गई, और ये भागने लगे फिर दबा के, और ये भागते भागते हमें हरिद्वार लेके जा रहे हैं आज। आज पैर नहीं रुक रहे इनके, 50 किलोमीटर चला दिए पूरे आज इन्होंने, पर भैया जीत है, घर की याद आ रही है ना। अरे राजा जी नेशनल पार्क में क्या रहने को है, हाँ ये तो उल्टा खा जाएगा। चलो भैया चलते हैं, इस पार्क को भी देख लो। ये देखो ये पूरा घना जंगल है, और हमने लगभग पार कर लिया अब आगे, क्योंकि आगे फ्लाईओवर आ जाएगा, और उसके बाद ये फ्लाईओवर सीधा उतारेगा हमें हरिद्वार। ये देखिए, ये है भैया राजा जी नेशनल पार्क का एंट्री गेट, और यहाँ पर जंगली जानवरों का रहता है खतरा। तो हम हैं पैदल यात्री, और भैया जंगल से ऊपर हम फ्लाईओवर पे आ गए हैं, और ये फ्लाईओवर है, और ये देखो पीछे का नज़ारा है। दद्दू हमारे बहुत ही प्यारे, दद्दू ने हमारी रेल बना दिया, हेलीकॉप्टर बना दिया पूरा।
इन्होंने कोशिश करी थी रुकने की ऋषिकेश में, लेकिन जहाँ हमने कहीं रुकने के लिए वहाँ ही नहीं रुके, तो जहाँ भी इन्होंने रुकने के लिए गई वहाँ पर हम नहीं रुके। तो बराबर जिद होगी आज इस चीज़ की, और इस जिद के चक्कर में आज जिद के चक्कर में हरिद्वार पहुँच गए हम। लंबी यात्रा रहेगी आज हमारी। चलो भैया, जैसे शंकर भगवान की कृपा हो हम पे, आशीर्वाद हो, जो उनकी इच्छा है होना तो भाई वही है। ये देखो भैया नीचे ऊपर हम चल रहे हैं, नीचे जंगल है। हमने ये मोतीचूर नदी है और उधर देखिए आप, हम पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, ये मोतीचूर नदी और रेलवे लाइन और पुराना वाला पुल है। पहला रास्ता वही था, और ये नया फ्लाईओवर जो बाद में बना था हाईवे वाला। मैं अंदर की तरफ चल रहा हूँ, बाकी रोड पर चल रहे हैं। जगह है काफ़ी, पैदल चलने में दिक्कत भी नहीं है इधर। तो हम लगभग हरिद्वार की तरफ आ चुके हैं। सामने होटल आपको दिख रहे होंगे, हम इससे नीचे उतरेंगे, वहाँ पर देखते हैं रुकने की व्यवस्था। और समय मेरे हिसाब से आज बज गए हमें ये 6:30 बज चुके हैं। 6:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए हैं। पहाड़ ये रहे आपके, और सामने आ गया हरिद्वार। देखते हैं कहाँ रुकते हैं आज हम। तो भाई आज हमारी 8वें दिन की जो कांवड़ यात्रा थी, आज हम पहुँचे हिंडोला खाल से हरिद्वार पहुँच गए हैं। हरिद्वार की जो हमारी यात्रा रही थोड़ी जिद भरी रही, क्योंकि हिंडोला खाल से जब हम पहुँचे थे नरेंद्र नगर पहुँचने के बाद में थोड़ा सा वहाँ पर क्योंकि सुबह जल्दी चले थे और करीब 8:30 बजे करीब हम नरेंद्र नगर पहुँच गए थे। फिर वहाँ पर अचानक से बहुत तेज़ बारिश हुई और उस बारिश में हम 2 घंटे वहाँ बैठे। उस बारिश के बाद फिर जब चले वहाँ से तो हमने करीब 13 किलोमीटर की जो यात्रा थी हमारी, ऋषिकेश तक हम पहुँच गए थे। वहाँ फिर मैंने हमारे दद्दू से कहा था कि दद्दू यहाँ रुक लो, थोड़ा आराम कर लो, लेकिन दद्दू नहीं रुके। मेरी इच्छा था कि वहाँ ऋषिकेश में रुक के किसी होटल में तो हम नीलकंठ के दर्शन करने के लिए चले जाएं, लेकिन वहाँ पर दद्दू ने हमारी बात नहीं मानी। जिसके बाद हम फिर आगे चले आए और हम मतलब जैसे भी करते हुए हरिद्वार तक पहुँच गए। हरिद्वार आने के बाद में फिर हम उस फ्लाईओवर से जैसे ही नीचे उतरे तो एक मकान में, यहाँ पर मतलब एक आश्रम जो धर्मशाला होती है, वहाँ हमने एक रूम ले लिया। तो भैया वहाँ आज हम रुक गए हैं, और रुकने के बाद में आज की हमारी यात्रा ही हुई समाप्त। अब कल यहाँ से चलेंगे आगे। तो भैया मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रा देख कर बता देना।